नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों यहां पर रिजल्ट निकल कर आया है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसका रिजल्ट निकल कर आया है क्वार्टर 3 का, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों का रिजल्ट निकल कर आया है। रिजल्ट को देखेंगे और चार्ट में यहाँ पर क्या दिखा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों 8,56,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ऊपर ये बैंक आता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो अभी 1545 के रेट पे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई, और अगर 52 वीक लो को देखेंगे तो उन दोनों के फिलहाल बीचों बीच ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो रिजल्ट को देखेंगे। अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो स्टॉक का बाकी फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा बैंक है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यानी नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों का अगर आप गैप देखेंगे तो यहाँ पे 8,59,56,000 और ये है 5,69,000। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों कोटक आता है, जो कि 3,84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट को डिटेल्स में समझेंगे, परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर सारे फिगर्स लैक्स में है। और हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर का दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों 9 महीने में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल इनकम अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए टोटल इनकम हुआ था 39,838 करोड़ का, और इस बार का टोटल इनकम हुआ है 43,364 करोड़ का। तो यहाँ पर दोस्तों 39 से यहाँ पर 43, बहुत ही बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बैंक का जो मेजर इनकम आता है वो है इंटरेस्ट इनकम का। इंटरेस्ट कितना अर्न करती है बैंक वो, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पिछले बार देखिए 25,302 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 26,907 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, लगभग 1600 करोड़ का जंप यहाँ पर कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। बहुत ही अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्सपेंस की तरफ। उससे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडेड को देख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पे कितना बैंक ने खर्च किया है। जैसे कि बैंक जो लोन्स देती है वो लोन बैंक अपने पैसे से नहीं, किसी और के पैसे से, यानी डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट से पैसे, आरबीआई से पैसे, वहां से पैसे लेकर बैंक लोन फॉरवर्ड करती है, और वो जो पैसा लेती है उस पे इंटरेस्ट में कितना एक्सपेंस किया है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले बार अगर देखेंगे तो 14,522 करोड़ का खर्च हुआ था, और इस बार दोस्तों 14,724 करोड़ का टोटल खर्च यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा जंप नहीं दिखाई दे रहा, हल्का जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। बाद बाकी यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी, तो पिछले बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 16,136 करोड़, और इस बार का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 18,033 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों 1900 करोड़ का जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। वहीं 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले बार 44,618 करोड़ था, वहीं इस बार दोस्तों 51,078 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कंटेंजेंसी एंड प्रोविजंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा बात। परफॉर्मेंस यहाँ तक तो दोस्तों लाजवाब दिखाई दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। उससे पहले प्रोविजंस अगर देखेंगे, प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी, तो पिछले बार का प्रोविजन रखा गया था 4,323 करोड़ का प्रोविजन रखा गया था, और इस बार दोस्तों 3,857 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स निकालकर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पिछले बार का नेट प्रॉफिट था 8,760 करोड़, वहीं इस बार दोस्तों 10,615 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है, 8,700 से 10,600 हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में बैंक ने बहुत ही जबरदस्त कमाल करके दिखाया है।
पूरे 9 महीने के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले बार हुआ था 23,412 करोड़, वहीं इस बार दोस्तों 27,657 करोड़, यहाँ पर भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। बाद बाकी यहाँ पे दोस्तों अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो पिछले बार का अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज 90 पैसे, यानी आप पकड़ सकते 16 रुपीज के आसपास का अर्निंग पर शेयर हुआ था। वहीं इस बार 19 रुपीज 10 पैसे के आसपास का अर्निंग पर शेयर बैंक ने निकाल कर दिखाया है। एनपीएस की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो एनपीएस अगर देखेंगे तो पिछले बार 0.81% का ग्रॉस एनपीए था, जो कि अभी बढ़ के दोस्तों 0.126% हो चुका है। अगेन आपको ये समझना पड़ेगा, पिछले बार बहुत सारे नंबर्स क्लियर नहीं थे, यानी मैं 2020 के क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस दौरान बहुत सारे एनपीएस डिक्लेयर नहीं हुए थे, मगर उसके बाद जब धीरे धीरे एनपीएस डिक्लेयर होने शुरू हुए तो एनपीएस यहाँ पर बढ़ते गए, और अभी फिलहाल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1.26% का यहाँ पर एनपीए है। और दोस्तों ये पूरे बैंकिंग सेक्टर में मुझे जितना दूर लगता है कि इनका जो ग्रॉस एनपीए है बहुत ही कमाल का है और कंट्रोल में है। 1.26% मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा, इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए तैयारी करके रखा है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजंस बना के रखे हैं। वहीं दोस्तों नेट एनपीए को अगर देखेंगे तो 0.09 हो गया था। अगेन मैं इस फिगर्स पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये फिगर दोस्तों पिछले बार डिक्लेयर नहीं हुए थे, इसलिए इन फिगर पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा। इस बार के हिसाब से देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में देखिए दोस्तों 0.4 था, वहां से यहाँ पे कमी आया और 0.37 यहाँ पर नेट एनपीए हो चुका है। बहुत अच्छा बात दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बैंक ने कुछ हाइलाइट्स दिए, उन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हाइलाइट्स पे जा रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आपने देख लिया 10,591 करोड़, विच इज अप 20.8% ओवर क्वार्टर एंडेड December 31st 2020। तो पिछले साल के दिसंबर वाले क्वार्टर से दोस्तों ये 20.8% ज्यादा है। और दोस्तों कंसोलिडेटेड एडवांसेस यानी लोन्स दोस्तों ग्रू बाय 15.8%, पिछले बार के हिसाब से 15.8% का यहाँ पर जंप बैंक ने निकाल कर दिखाया। बहुत अच्छा बात। नेट प्रॉफिट 9 मंथ में भी अगर देखेंगे तो 9 मंथ में भी दोस्तों 18% का हम लोग को जंप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस बैंक ने निकाल कर दिखाया है। और यहाँ पर दोस्तों बात बाकी अगर चीज देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो मेजर बैंक के लिए चीज होता है वो है कासा, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बैंक जो पैसा लोन में फॉरवर्ड करती है वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं से लेती है, और जितना यहाँ पर दोस्तों कासा डिपॉजिट होगा, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितना बैंक के पास पैसा रहेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और सेविंग्स अकाउंट में भी दोस्तों बहुत कम इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे जितना पैसा ज्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कासा डिपॉजिट्स ग्रू बाय 24.6%, विथ सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट एट 4,71,000 and current account deposit at 2,10,195 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पर जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है, 24.6% का जंप दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों टाइम डिपॉजिट वर 7,64,000 एंड इंक्रीज ऑफ 5.6%। और दोस्तों यहाँ पे जो मेजर चीज है वो है कासा डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग 47.1% ऑफ टोटल डिपॉजिट एज ऑफ 31 दिसंबर 2021। यानी बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स है, मान लीजिए बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट्स है बैंक के पास, तो उन 1 लाख में दोस्तों 47.1% यानी 47,000 के आसपास का अमाउंट सिर्फ कासा डिपॉजिट में, जो बहुत ही सस्ता पड़ता है बैंक के लिए, जिसपे बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि अगेन बैंक के रिजल्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम पड़ता है। बहुत अच्छा बात। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आया है। चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पर रन हम लोग को देखने को मिला। पिछले साल अगस्त से दोस्तों अक्टूबर के मिड तक यहाँ पे बहुत अच्छा रन देखने को मिला, और उसके बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया। और फर्स्ट दोस्तों ये कंसोलिडेट होते होते 1490 1500 के लेवल तक आया। उसके बाद वापस से यहाँ पर दोस्तों एक हम लोग को अप मूव देखने को मिला, मगर वापस स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बॉटम हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉटम दिखाई दे रहा है। तो इससे नीचे जाना अभी फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है, और उसके बाद वापस स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों एचडीएफसी बैंक बहुत ही जबरदस्त बैंक है। अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो ग्रैब कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ और यहाँ पर और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सोच रहा हूँ, मगर वो मेरा पर्सनल राय है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त बैंक है, आप
लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, इससे बहुत मदद मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।